राज की बात में आपको पहली राज की बात बता देते हैं, विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अब एआईसीसी ने कमर कस ली है। आरजी टीम और एआईसीसी ने 5 राज्यों में चुनावी दौरों का एक खाका तैयार किया है, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है तो चुनावी दौरों का खाका तैयार करना, क्योंकि जिस तरह से प्रचार प्रसार होता है उसका खाका तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये चुनावी दौरों का खाका तैयार किया गया है। प्रत्याशियों की डिमांड के अनुसार ही ये स्टार प्रचारकों के दौरे तय किए जाएंगे। ये भी आपको एक राज की बात बता रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो इस खाके जो ये खाका तैयार किया गया है उसमें जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उन्हीं की डिमांड के अनुसार ये स्टार प्रचारकों के दौरों को तय किया गया है। वहीं प्रियंका गांधी और अन्य स्टार प्रचारकों के दौरे तय होंगे डिमांड के मुताबिक। अब इसमें नाम आपको बता देते हैं, प्रियंका गांधी और कई ऐसे अन्य स्टार प्रचारक हैं जो इस लिस्ट में, जो इस सूची में शामिल होंगे, लेकिन जो प्रत्याशी हैं उनकी डिमांड के बाद ही ये लिस्ट तैयार की जाएगी। तो वहीं राजस्थान चुनाव में भी स्टार प्रचारकों के दौरों को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। तो ये तो बात हो गई 5 राज्यों की जिनमें चुनाव, विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन अगर राजस्थान चुनाव में अगर बात करते हैं तो देखिए सूची अभी आई नहीं है, सारी सूचियां, चाहे हम बीजेपी पार्टी की बात करें या फिर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें। लेकिन जो भी स्टार प्रचारकों के दौरों को लेकर अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है कि कौन कौन स्टार प्रचारक होंगे, किस तरह से प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि देखिए चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हो, उनके लिए बहुत जरूरी है किस तरह से इन चुनावों में जीतना है और हर एक सीट पर जाकर किस तरह से प्रचार करना है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल बना हुआ है। तो राजस्थान चुनाव में भी स्टार प्रचारकों के दौरों को लेकर अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। तमाम हम जो 5 राज्य हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तेलंगाना की बात कर लें, मिजोरम की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन्हीं को लेकर जो प्रचारक, जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है उनको अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। चलिए एक और राज की बात आपको बता देते हैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव में राहुल प्रियंका ताल ठोकेंगे। ये आपको एक राज की बात बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तो अब ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन अब ताल ठोकेंगे। 5 नवंबर के बाद प्रदेश में शुरू होंगे दोनों नेताओं के तूफानी दौरे, क्योंकि देखिए अब तक कांग्रेस की सूची पूरी नहीं आई है, लगभग अभी 100 से 105 नाम आना बाकी है। तो जब ये सूची जारी हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है कि अब फिलहाल सीईसी की बैठक जारी है, तो उसके बाद जब ये लिस्ट अगर आती है तो उसके बाद 5 नवंबर के बाद प्रदेश में, यानी कि राजस्थान में जिसमें विधानसभा चुनाव होने हैं, 25 नवंबर को मतदान होना है, उसमें शुरू होंगे दोनों नेताओं यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के तूफानी दौरे शुरू हो जाएंगे। राहुल गांधी की 5 और प्रियंका गांधी की 9 जनसभाएं राजस्थान में प्रस्तावित हैं। तो ये एक आंकड़ा आपको बता रहे हैं, जो 9 जनसभाएं प्रस्तावित हैं। संबोधन होगा दोनों का, क्या कुछ संबोधन होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन संबोधन ऐसा होगा क्योंकि जिस तरह से हर सीट को साधने का प्रयास दोनों की तरफ से किया जाएगा, चाहे वो कार्यकर्ता हो, जो उम्मीदवार घोषित किए हैं अब तक 95 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिए हैं, तो अब उनको किस तरह से संदेश देना है, किस तरह से काम करना है, तो वो भी एक ताकत झोंकने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आएंगे राजस्थान। वहीं अगर हम सीटों की बात करते हैं तो कोटा, बीकानेर, अलवर, सीकर, चित्तौड़गढ़ में राहुल गांधी जनसभाएं कर सकते हैं। आरजी टीम और एआईसीसी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरों की तैयारियों में भी जुट गई है। तो बड़ी जनसभाएं होने वाली है, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और वक्त बहुत कम बचा है, जब मतदान 25 नवंबर को होना है और परिणाम 3 दिसंबर को आना है, और ये फिर उसके बाद तय भी हो जाएगा कि आखिर राजस्थान में किसके सर पे ताज सजेगा। एक और आपको राज की बात बताते हैं, अब यूपी के बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ नामांकन भरवाएंगे राजस्थान के बाबा का। अब आप ये बाबा का नाम भी, जो राजस्थान के बाबा है, एक यूपी के बाबा और एक राजस्थान के बाबा, आप राजस्थान के बाबा का नाम भी समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाबा बालकनाथ की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और बाबा बालकनाथ के नामांकन में शामिल होंगे। और साथ ही साथ तिजारा से बाबा बालकनाथ को टिकट दिया गया है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो तिजारा से बीजेपी कैंडिडेट है बाबा बालकनाथ। यूपी सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ कल यानी कि 1 नवंबर को आएंगे तिजारा और बालकनाथ के समर्थन में जनसभा भी करेंगे, संबोधन भी होगा, इस सभा को संबोधित करेंगे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और किस तरह का संदेश होगा, जो जनता की भीड़ होगी वो भी एक अलग रूप में देखी जाएगी, क्योंकि कल तिजारा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं अब जब फायर ब्रांड यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान आएंगे तो चुनावी रंगत तो जमेगी ही, और देखने वाली ये बात होगी किस तरह की ये रंगत जमती है, कौन कौन आता है। और साथ ही साथ राजस्थान के बाबा और यूपी के बाबा कल दोनों साथ होंगे। तो यूपी के बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं बाबा बालकनाथ को नामांकन भरवाने के लिए, और तिजारा में वहां पर जनसभा भी होगी, जहां पर बड़ी जनसभा को, विशाल जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। तो सभी को योगी के भाषण का इंतजार है कि सीएम योगी आखिर राजस्थान में क्या बोलेंगे, क्योंकि हमने हमेशा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण को सुना है, उनके संदेश को सुना है। अब राजस्थान में चूंकि चुनाव है विधानसभा, तो आखिर अब सवाल ये बना हुआ है कि कल जब प्रदेश में मरुधरा में पधारेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो वो क्या कुछ बोलेंगे, क्या कुछ संदेश देंगे। चलिए अगली राज की बात कर लेते हैं। विपक्ष के नेताओं की प्राइवेसी अब लीक हो रही है। तो ये आपको राज की बात बता रहे हैं, विपक्ष के नेताओं की प्राइवेसी अब लीक हो रही है। फोन पर अलर्ट आना शुरू हो गए हैं। मैसेज ने विपक्ष के बड़े नेताओं की नींद उड़ाकर रखती है। कई नेताओं ने उनके फोन पर अलर्ट मैसेज आने का दावा किया है, और इस पर सियासत भी अब लगातार गर्म होती जा रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियों की ओर से, हर पार्टी की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि कई नेताओं के उनके फोन पर अलर्ट मैसेज आने का दावा किया जा रहा है। राहुल, येचुरी ओवैसी, तो वहीं पवन खेड़ा, ये तमाम आपको नाम बता रहे हैं, राघव चड्ढा, प्रियंका चतुर्वेदी का दावा है कि अलर्ट के मुद्दे पर अब विपक्ष के सभी बड़े नेता मुंह खोल रहे हैं और सियासत भी तेज है। केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी हो रही है, और ऐसा कहा जा रहा है जो कांग्रेस पार्टी है वो केंद्र सरकार पे आरोप लगा रही है कि उन्होंने लीक करवाए हैं। तो पहले भी अगर हम पेगासस मामले की बात करते हैं, जो पिछले साल भी, अब 2019 की अगर हम बात करते हैं, जब भी ये मामला बहुत गरमाया था, तो राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और साथ ही साथ केंद्र को आड़े हाथ भी लिया। केंद्र को यहां तक कह दिया कि मेरा फोन ही ले लो ना। इधर बीजेपी बोलती है कि हंगामे से पहले एप्पल के जवाब का इंतजार क्यों नहीं करते। पेगासस सॉफ्टवेयर से फोन की जासूसी के मुद्दे ने भी अब तूल पकड़ लिया है, और लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। अब ये हंगामा कहां जाकर थमेगा, इसका सभी को इंतजार है। तो लगातार आपको ये आज की बड़ी खबर, आज का हॉट टॉपिक और ये राज की बात भी आपको बता रहे हैं, जहां पर अब जासूसी के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है, और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उनको आड़े हाथ भी लिया है। अब फिलहाल इधर बीजेपी पलटवार करती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि हंगामा नहीं करते, इससे पहले एप्पल के जवाब का इंतजार कर लेते कि क्या कुछ जवाब आता है, क्योंकि कई नेताओं के फोनों पर यह मैसेज अलर्ट आया है। चलिए एक और आपको राज की बात बता देते हैं। पायलट के प्लेन में सवार दिखे कई विधायक। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस बार पायलट के कुनबे में इजाफा दिखाई दिया। विधायक डॉक्टर रघु शर्मा, यानी कि आप समझ गए होंगे, टोंक से टिकट दिया गया है सचिन पायलट को, और आज पर्चा भरने वो गए, जहां पर कई लोग उनके साथ दिखाई दिए। कुनबा बढ़ता हुआ उनका दिखाई दिया, कुनबे में इजाफा होता हुआ दिखाई दिया। विधायक डॉक्टर रघु शर्मा की बात करें तो वो नजर आए, साथ ही साथ प्रशांत बैरवा की अगर बात करते हैं तो वो नजर आए, जो अभी फिलहाल में वो निवाई से विधायक भी हैं, और उनको ऐसा माना जा रहा है कि जो चौथी सूची आएगी उसमें उनको टिकट दिया जा सकता है, एक बार फिर से मौका दिया जा सकता है। तमाम ये चेहरे आज सचिन पायलट के साथ नजर आए। राकेश पारिक की अगर बात करें तो वो नजर आए, खिलाड़ी लाल बैरवा की बात करें तो वो नजर आए सचिन पायलट के साथ, टोंक प्रभारी अनिल चोपड़ा की बात करें तो वो नजर आए, और अनेक कार्यकर्ता कांग्रेस के पायलट का नामांकन भरवाने साथ गए। आज रघु शर्मा को फिर से पायलट के साथ देख अंदर खाने खूब चर्चा चली, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है, कौन किसके साथ है, किसकी बातचीत चल रही है, किस पार्टी के साथ बातचीत चल रही है, ये अपने आप में हॉट टॉपिक बन जाता है। तो अंदर खाने खूब चर्चा चली इस चीज की। पायलट ने यह भी कह दिया कि आलाकमान की ओर से मुझे कहा गया है कि माफ करो और आगे बढ़ो। तो ये जो फॉरगेट और फॉरगिव की राजनीति है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर नेता को, हर कांग्रेस नेता को, जो प्रदेश के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको दे दी है कि फॉरगेट और फॉरगिव करके आगे बढ़ो, सबको साथ चुनाव लड़ना है।
चलिए एक और आपको राज की बात बता देते हैं। चुनाव लड़ने से पहले ही आम आदमी पार्टी उम्मीदवार पुलिस के हत्थे चढ़ता हुआ दिखाई दिया। खानपुर झालावाड़ सीट से आम आदमी प्रत्याशी दीपेश सोनी को हैदराबाद पुलिस ने पकड़ लिया। आखिर क्यों, ये भी आपको बताएंगे। हैदराबाद पनवाड़ निवासी दीपेश सोनी पेशे से ज्वेलरी व्यापारी है। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक धोखाधड़ी के आरोप में दीपेश को हिरासत में लिया गया। इसका मतलब वो एक ज्वेलरी व्यापारी है और धोखाधड़ी का उन पर आरोप लगा है। एक तरफ जहां चुनाव नजदीक है, आम आदमी पार्टी अपनी लिस्ट घोषित कर रही है, तो वहीं तेलंगाना में चुनाव होने हैं, तो हैदराबाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और दीपेश को हिरासत में लेते हुए धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है उन पर। दरअसल दीपेश के पिता ने राजस्थान पुलिस को दीपेश के लापता होने की सूचना दी थी, तो प्रत्याशी के गायब होने के मामले को अब राजस्थान पुलिस ने गंभीरता से लिया और मोबाइल लोकेशन के आधार पर मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई और उसके बाद राजस्थान पुलिस दीपेश को ढूंढते हुए हैदराबाद पहुंची। राजस्थान पुलिस जब बसेराबाद थाने पहुंची तब स्थानीय पुलिस ने हिरासत की जानकारी भी दी थी। तो ये आपको राज की बात बता रहे हैं। एक और आपको आज की राज की बात बता देते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का तलाक हो चुका है। जी हां, ये राज की बात आपको बता रहे हैं। खुद सचिन पायलट ने ये खुलासा किया है, क्योंकि जब आज वो नामांकन पर्चा भरने गए तो उन्होंने एफिडेविट में तलाकशुदा लिखा। तो ये एक राज की बात आपको बता रहे हैं। खुद सचिन पायलट ने इसका खुलासा किया। हालांकि अगर हम 2018 के विधानसभा चुनावों की बात करते हैं तो उस वक्त भी एफिडेविट उन्होंने नामांकन में जब जमा करवाते हैं, जो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें उन्होंने पत्नी के कॉलम में सारा पायलट लिखा हुआ था। लेकिन आज जो एफिडेविट निकल के सामने आया, तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, तो उस डॉक्यूमेंट में, उस एफिडेविट में सचिन ने जो पत्नी का कॉलम था उसमें तलाकशुदा लिखा। तो तलाकशुदा होने का खुलासा किया और आज टॉक के बतौर कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट ने दाखिल किया है नामांकन। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद दिखे। तो नामांकन भरने के दौरान एफिडेविट में पायलट ने तलाकशुदा का खुलासा किया। जबकि जैसा कि आपको बताया, 2018 विधानसभा चुनाव में सचिन ने एफिडेविट में पत्नी का नाम सारा लिखा था। 19 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। सचिन की सारा से शादी हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन है सारा। तो वहीं पायलट ने एफिडेविट में डिपेंडेंट के तौर पर अपने दोनों बच्चों के नाम लिखे हैं। तो आर्यन पायलट और विहान पायलट हैं सचिन और सारा के बच्चे। एक और आपको राज की बात बता देते हैं। उदयपुर में विधायक बनने का सपना देख रही महिला नेता अब चर्चाओं में है। तो वहीं महिला नेता ने उपचुनाव में आरएलपी के समर्थन में प्रचार भी किया था। इन दिनों बीजेपी का प्रचार दावेदारी जता रही थी ये महिला नेता। बीजेपी के प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर महिला नेता ने मोर्चा खोल के रख दिया, क्योंकि देखिए ये लाजमी सी बात है कि अगर चुनाव नजदीक है, उम्मीदवारों की घोषणा होती है और अगर किसी को टिकट नहीं दिया जाता तो विरोध जरूर करता है, नाराजगी जरूर जाहिर करता है। और साथ ही साथ इस महिला नेता ने अब मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोलकर इस महिला ने नेता अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए महिला नेता ने प्रशासन को चेतावनी तक दे डाली और ये कह दिया कि किसी के बाप में हिम्मत हो तो मेरे डीजे को बंद करवा के दिखाएं। तो ये चेतावनी एक तरह से दे दी है इस महिला ने, इस नेता महिला ने। तो पूरे विधानसभा में डीजे को लेकर अब जाऊंगी और किसी में हिम्मत हो तो मुझे रोक कर दिखाए। चलिए एक और राज की बात में आपको बता देते हैं। राज की बात, प्रदेश में 50 साल में सियासी जमीन तलाशने 124 पार्टियां आई हैं। 1972 में प्रदेश के 15 जिलों में 2-3 राजनीतिक दल की चुनाव मैदान में उतरे थे। आजादी के बाद से इमरजेंसी लगने तक मात्र 2 से 6 दल की चुनाव लड़ते थे। अब प्रदेश के 15 जिले ऐसे थे जहां 2 से 3 दलों के प्रत्याशी ही मिले थे। 1992 की अगर बात करते हैं तो 1992 के बाद प्रदेश में कई पार्टियों का तांता भी दिखाई दिया। तब से अब तक 102 दल हैं ऐसे हैं जो प्रदेश के सियासी रण में उतर चुके हैं। 2018 की अगर बात करते हैं तो 40 दल चुनावी मैदान में थे और इस बार यानी कि 2023 के चुनावों की अगर बात करते हैं तो 45 दल सामने नजर आएंगे। प्रदेश में विभिन्न आंदोलनों से भी कई दल निकले हैं। इनमें ABCD VIP नाम वाले दल भी शामिल हैं। तो कई पार्टियां प्रदेश में लुप्त भी हो गई है। तो ये आपको राज की बात बता रहे हैं जहां पर कई ऐसी पार्टियां हैं जो अब आपको सामने दिखाई दे सकती हैं। 45 ऐसे दल हैं जो अब के 2023 के चुनावों में नजर आ सकते हैं।
एक और राज की बात बता देते हैं। आज सचिन पायलट यानी कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के एफिडेविट से कई बातें निकल के आई। पहली बात आपको बताई राज की बात, जो तलाकशुदा उन्होंने खुद ने खुलासा किया। और अब एक और खुलासा हुआ है कि क्या सचिन पायलट का मोबाइल नंबर 9 डिजिट का ही है। नामांकन में दिए एफिडेविट में सचिन पायलट ने मोबाइल नंबर सिर्फ 9 डिजिट का लिखा, जबकि मोबाइल नंबर होता है 10 डिजिट का। पायलट ने एफिडेविट में अपना मोबाइल नंबर दिया है 9013137777 और 9013137777 मोबाइल नंबर में मात्र सिर्फ 9 डिजिट्स हैं, जबकि होनी चाहिए 10 डिजिट। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है और ये राज की बात आपको हम बता रहे हैं। चर्चा ये है कि शायद जल्दबाजी में सचिन पायलट से ये गलती हो गई कि उन्होंने 10 डिजिट नंबर की जगह 9 डिजिट का नंबर लिख दिया। तो ये आपको राज की बात बता रहे हैं। आज के एफिडेविट से 2 राज की बात सामने निकल के आई। पहली, जहां तलाकशुदा होने का खुलासा किया सचिन पायलट ने, और एक और एफिडेविट में ये बात निकल के आई जब उन्होंने नामांकन भरा, जो फोन नंबर अपना मोबाइल नंबर लिखा वो हालांकि 10 डिजिट का होना चाहिए, लेकिन वो 9 डिजिट का ही लिखा गया। अब राज की बात में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर बगावती तेवर दिखाने वाले नेता तलब किए गए हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं तो अब बगावती तेवर भी नेताओं के दिखाई देंगे, तो उसको दिखाने वाले नेताओं को तलब किया गया है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में संभाग स्तरीय बैठक में बागियों को बुलाया गया है। इंदौर संभाग के 10 से ज्यादा नाराज नेताओं को तलब किया गया है, क्योंकि देखिए जब सूची जारी होती है, जिनके नाम नहीं होते या अगर पहली सूची में नाम नहीं होते, दूसरी सूची में नाम नहीं होते, तो नाराजगी होना लाजमी है। इनमें कुछ तो ऐसे भी नाम हैं जो दाखिल कर चुके हैं नामांकन, लेकिन उनको अब तलब किया गया है। प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव ने 1-to-1 चर्चा कर नामांकन फॉर्म वापस लेने को कहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कितने लोग नामांकन वापस लेंगे। तो ये आपको राज की बात बता रहे हैं, मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई ये आपको राज की बात बता रहे हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि कितने लोग नामांकन वापस लेते हैं। अब आपको अगली राज की बात बताते हैं, राजस्थान चुनावों को लेकर, जहां पर कांग्रेस की चौथी लिस्ट का सभी को इंतजार है और जो आज आना संभव भी है। 40 से 50 नामों का ऐलान हो सकता है इस कांग्रेस की चौथी सूची में। जोशी, धारीवाल और राठौड़ को भी मिल सकता है टिकट। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं और ये राज की बात भी बता रहे हैं, क्योंकि लगातार कल भी ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि कल कांग्रेस की चौथी सूची आ जाएगी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि आज सूची आना संभव है। नामों पर मंथन को लेकर दिल्ली में पहले स्क्रीनिंग कमेटी और फिर सीसी की बैठक हो चुकी है। कांग्रेस की पिछली 3 सूचियों के कुल 95 नामों का ऐलान किया गया था। तो ये आपको वो नाम बता रहे हैं जो 200 में से 95 सीटों का ऐलान कर दिया गया है। लगभग 105 नाम बचे हैं जिनका ऐलान होना बाकी है, जबकि बीजेपी की 3 सूची में कुल 124 नाम आ चुके हैं। कांग्रेस इन 3 सूचियों में ज्यादातर बड़े नेताओं के नाम घोषित कर चुकी है, क्योंकि हमने अगर कांग्रेस की पहली या दूसरी सूची को अगर देखा हो, पहली, दूसरी और तीसरी सूची को, तो अधिकतर उसमें मंत्री थे, सिटिंग एमएलए थे जिनको वापस से मौका दिया गया है, तो वही सेम नाम थे। तो ऐसी कोई सूची खास नहीं थी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है जो शेष सीटें बाकी हैं, चाहे वो हम 7 मंत्रियों की बात करें या फिर हम सिटिंग एमएलए की अगर बात करते हैं, तो जो चौथी सूची आएगी वो देखने वाली होगी, वो दिलचस्प सूची होगी कि आखिर किस किस का टिकट कटेगा और किसका नहीं कटेगा। इनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे बड़े नाम थे। ये आपको पहली, दूसरी और तीसरी सूची की बात बता रहे हैं। पहली सूची में तमाम जो बड़े नेता थे, चाहे वो हम प्रदेश अध्यक्ष का नाम बता लें, गोविंद सिंह डोटासरा का, सचिन पायलट का और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, 15 से ज्यादा मंत्रियों को अब तक टिकट मिल चुका है। ये आपको मंत्रियों के आंकड़ा बता रहे हैं कि ज्यादातर मंत्रियों को टिकट दिया जा चुका है, लेकिन अभी भी 7 ऐसे शेष मंत्री बाकी हैं जिनको टिकट नहीं मिला है। और अब वो चौथी सूची या फिर आने वाली सूची उसे कहा जा सकता है, जो जल्द आ सकती है और आज आना शायद संभव भी है। अब शेष आने वाली सूची में शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के नामों का ऐलान किया जा सकता है। महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पहले ही दिल्ली में पहुंच गए थे। 3 और निर्दलीय विधायकों को भी टिकट दिया जा सकता है, लेकिन अगर हम बीते दिन की बात करते हैं तो सीसी की जब बैठक हुई तो राहुल गांधी ने यह नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह से अगर हमारे पास इतने सारे नए चेहरे हैं तो उनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा, इसलिए ही कल सूची को होल्ड कर दिया गया और आज जो 29 सीटें जो बाकी हैं उन पे चर्चा हुई। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। नमस्कार।